हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत खुश हैं, अपनी लाइफ में बहुत अच्छे हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा जर्मनी के बारे में एंड जर्मनी को लेकर मेरे पास आप सभी के लिए, भारत के लोगों के लिए, दूसरी कंट्रीज़ के लोगों के लिए, सबके लिए खुशी की खबर है। बिकॉज़ आज बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको न्यूज़ देने वाला हूँ। बहुत बड़ा इमिग्रेशन लॉ में चेंज होने वाला है एंड वो चेंज इतना अच्छा है, उसके बाद आपका जर्मनी में रहना लाइफ टाइम के लिए, अपनी ज़िंदगी भर के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर आप भी जानना चाहते हो गुड न्यूज़, बिग इमिग्रेशन चेंज, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। एंड उसके बाद आप भी प्लान करोगे कि भाई आप सभी जर्मनी में आना चाहिए, चाहे स्टूडेंट वीज़ा पर आपको आना है, चाहे आपको स्पाउस वीज़ा पर आना है, चाहे आपको जॉब पर्पज़ से आना है, कोई भी पर्पज़ हो, आपको घूमने का पर्पज़ हो, तो आपको सभी का मन करेगा कि अब तो आपको जर्मनी में ही आना चाहिए। बिकॉज़ इस नए इमिग्रेशन लॉ में चेंज से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो बस आप इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ कि वो क्या गुड न्यूज़ है, क्या बिग इमिग्रेशन लॉ में चेंज है। और वो चेंज है सिटीजनशिप को लेकर, नागरिकता को लेकर। बिकॉज जर्मनी ने इस साल जनवरी में ये कानून पास किया था कि जो भी फॉरेनर्स रहते हैं जर्मनी के अंदर, एक अच्छे टाइम से जर्मनी में रह रहे हैं, अब उनको नागरिकता देंगे। तो फाइनली इसी महीने वो जो लॉ है वो इफ़ेक्टिव होने वाला है, यानी कि वो लागू होने वाला है। अब जितने भी लोग जर्मनी में रहते हैं उनको जर्मनी की नागरिकता, सिटीजनशिप मिलना बहुत आसान हो जाएगा। तो अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि जो नागरिकता का जो क्राइटेरिया है, कौन कौन लोग इसके अंदर फिट होते हैं, किस किस को ये मिलेगी, ताकि उससे आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो जर्मनी ने जर्मनी की नागरिकता रखने के लिए जो पहला ऑप्शन दिया है। जो पहला ऑप्शन दिया है, जर्मनी ने कहा है कि जो भी फॉरेनर जर्मनी के अंदर लीगल तरीके से 5 साल से रह रहा है, अब हम उसको जर्मनी की सिटीजनशिप देंगे। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5 साल से जो रह रहा है उसको जर्मनी की नागरिकता देंगे। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जर्मनी का पहला जो रूल था, यानी कि अभी जो 27 जून है, उससे पहले जो कानून था वो ये था कि आपको करीब 8 साल जर्मनी में रहना पड़ता था, तब आपको जर्मनी की नागरिकता दी जाती थी। बट अब जो नया कानून शुरू होने वाला है 27 जून से, अब आपको सिर्फ और सिर्फ 5 साल के बाद ही नागरिकता दी जाएगी। यानी कि 3 साल आपके कम कर दिए हैं। और ये अपने आप में बहुत खुशी की खबर है। बिकॉज 8 साल बहुत लंबा टाइम हो जाता है, लेकिन 5 साल आपके कैसे बीत जाते हैं आपको पता नहीं चलता। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है जो ऑलरेडी रह रहे हैं 5 साल से। अब उनका सपना पूरा हो जाएगा कि जर्मनी में उनको नागरिकता मिलेगी 27 जून के बाद। तो इस पहले ऑप्शन का आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा ऑप्शन जर्मनी की सरकार ने क्या रखा है। तो जर्मनी की सरकार ने कहा है कि अगर आपको जर्मनी की नागरिकता चाहिए तो हम आपको 3 साल में भी दे सकते हैं। 3 साल में, यानी कि पहले ऑप्शन में कहा है 5 साल रहने के बाद देंगे, बट अभी दूसरे ऑप्शन में उन्होंने कहा है कि हम 3 साल के बाद भी आपको दे सकते हैं। बट 3 साल के लिए कुछ स्पेशल क्राइटेरिया जिनको आपको फुलफ़िल करना होगा। उस स्पेशल क्राइटेरिया में सबसे बड़ी चीज़ है जर्मन लैंग्वेज। तो जिनको जर्मन लैंग्वेज आती है उनको 3 साल के अंदर भी जर्मनी की नागरिकता मिल सकती है। इसके अलावा भी कुछ 1-2 और भी क्राइटेरिया हो सकते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, बट जो मेन क्राइटेरिया 3 साल में मिलने का वो है जर्मन लैंग्वेज। तो जितने भी लोगों को जर्मन लैंग्वेज आती है उन सबको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो जितने भी लोग चाहते हैं 3 साल में आपको नागरिकता मिले, तो आप अभी से जर्मन लैंग्वेज सीखना शुरू कर दो, ताकि आपका बाद में टाइम वेस्ट ना हो, आपको 5 साल तक अभी वेट ना करना पड़े, और जो दूसरा ऑप्शन है 3 साल का, उसी में आपको नागरिकता मिल जाए। तो इसका भी आपको, दूसरे ऑप्शन का भी आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ इसमें एक जो तीसरी चीज़, जो बड़ी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जर्मनी ने साफ कहा है कि आप किसी भी देश के नागरिक हो सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आप इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, कहीं से भी हो, तो आप क्या कर सकते हो कि आपकी जो खुद की अपनी नेशनैलिटी आप उसको भी रख सकते हो और हमारी जर्मनी की नेशनैलिटी को भी रख सकते हो। यानी कि डुअल सिटीजनशिप आप आराम से रख सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इससे पहले क्या होता था, जर्मनी की कंडीशन हुआ करती थी कि अगर हम आपको अपनी नागरिकता देंगे तो आपको अपनी कंट्री की, जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, वो छोड़नी पड़ेगी। तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग डर जाते थे, क्योंकि सबको अपनी कंट्री से भी प्यार होता है, जर्मनी की भी चाहिए। तो जर्मनी ने इस बात को समझा कि ऐसे भी बहुत नुकसान हो सकता है,
तो जर्मनी ने कहा कि आप अपनी कंट्री की नेशनलिटी भी रखिए और हमारी भी ऑब्टेन कीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आप जर्मनी के भी नागरिक बनिए, अपनी कंट्री के भी बनिए, तो इसमें आपको ही फ़ायदा होने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं जो थर्ड मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है, इसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। सो कीप इन माइंड। सो नाउ आई होप कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। तो हमारे भारत के लोग, जितने भी लोग जर्मनी में पहले से रह रहे हैं, चाहे स्टडी पर्पस पर गए हैं, चाहे स्पाउस वीज़ा पर गए हैं, चाहे वर्क वीज़ा पर गए हैं, चाहे फैमिली वीज़ा पर गए हैं, अगर आपको 5 साल का टाइम हो चुका है तो आपको ये नेशनलिटी मिल जाएगी। अगर आपको जर्मन आती तो आपको 3 साल में मिल जाएगी। और जितने भी नए जनरेशन हमारी भारत की जो जा रही है अभी जर्मनी पढ़ाई करने के लिए स्पाउस वीज़ा पर, तो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि आपके लिए भी अच्छा मौका है। तो जो लोग जर्मनी को प्लान नहीं भी कर रहे, आपको भी करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में इससे फास्टेस्ट 3 साल से फास्टेस्ट सिटीजनशिप कोई भी कंट्री नहीं दे रहा, सिर्फ जर्मनी आपको दे रही है। तो आंख बंद करके जर्मनी को चूज़ कीजिए, जाइए एंड लाइफ टाइम के लिए सेटल हो जाइए। आई होप कि सब कुछ आपको समझ में आ चुका है। तो फॉलो कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच। ऑलवेज आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।